नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश योगी पर। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश लिटरेचर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, पीएचडी एंट्रेंस के लिए, या फिर वो सभी एग्जामिनेशंस जिसमें इंग्लिश लिटरेचर पूछी जाती है, आपके एकेडमिक्स हों या फिर कॉम्पिटेटिव्स। और यहाँ पर अभी कुछ सीरीज और कुछ क्लासेस हम लोग कर रहे हैं फॉर दिस अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जिसमें अलग अलग सीरीज में हम ऐसी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे निश्चित ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट हम लोग उसको मिस कर जाते हैं। तो एक सीरीज आपने 5 वीडियोस की देखी थी, जिसमें हम लोगों ने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और वर्क ऑफ लिटरेरी थियोरी के थे, और उनके राइटर्स के साथ और पब्लिकेशन ईयर के साथ उसका एक पेयर था। टोटल लगभग 75 के आसपास हम लोगों ने किए। दूसरा ये सीरीज हम लोग कर रहे हैं जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ लिटरेरी टर्म्स और उनके क्वाइनेज। ठीक है, इनको पेयर्स में ही हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ऐसे पेयर्स में ये पूछे जाते हैं। कुछ 80+ लिटरेरी टर्म्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे 15 के ग्रुप में, यानी कि एक पार्ट में हम लोग 15 करने वाले हैं। तो ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, दिस इज सेकेंड पार्ट फॉर दिस लिटरेरी टर्म्स एंड क्वाइनेज। तो इसमें दूसरे पार्ट में हम लोग आगे मतलब 16 से 30 तक के कुछ लिटरेरी टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। 16 to 30 हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दैट इज वी आर स्टार्टिंग रैंकर्स टेस्ट सीरीज फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 के एग्जामिनेशन के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रैंकर्स टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे 50 टेस्ट पेपर्स। कितने मिलेंगे? आपके एग्जामिनेशन के पहले 50 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे 100 क्वेश्चंस के, जैसे मॉक टेस्ट जैसे टेस्ट आपके होते हैं। जैसे 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 के आते हैं, 100 आपके इंग्लिश के आते हैं। तो पेपर 1 के क्वेश्चंस नहीं होंगे, 50 टेस्ट पेपर होंगे, केवल सब्जेक्ट के होंगे, 100 क्वेश्चंस के जो इंग्लिश लिटरेचर से होंगे, और 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। 15 अक्टूबर 2023 से ये सीरीज जो है बिगिन होगी, जिसमें हर रोज 15 तारीख से बिगिन करके हर रोज अगले 50 दिनों तक, यानी कि एग्जामिनेशन 6 दिसंबर से आपके होने हैं, और एग्जामिनेशन के ठीक 50 दिन पहले से हम लोग जो यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं, टोटल 50 पेपर हम लोग करेंगे। और 50 पेपर आप टेस्ट मॉर्निंग में देंगे। मॉर्निंग में टेस्ट देने के बाद आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे, और आपको तुरंत ही इसका एक रिपोर्ट कार्ड भी मिल जाएगा। मतलब कितने आपने सही किए, कितने गलत किए, कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हैं, और कितनी रैंक आप बन रही। टोटल जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं, 1000, 10,000, 20,000, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उन सब में आपकी रैंक क्या आ रही है ये भी आपको पता चल जाएगा। उसके तहत आप अपना जो है बेहतरीन एवेल्युएशन कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके लिए एक रेमेडी का काम करेगी, या फिर आप यूं कहें कि आपके लिए क्रैश कोर्स का भी काम करेगी, वही 100 क्वेश्चन जो आप सुबह में टेस्ट में देंगे, और उन्हीं 100 क्वेश्चंस को हम लोग शाम को लाइव क्लास में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका असेसमेंट भी हो गया, और आपका जो है एक क्रैश कोर्स के रूप में टोटल 50 दिनों में 5000 क्वेश्चंस, 150 घंटे की क्लास प्लस 100 घंटे का आपका टेस्ट, टोटल 250 घंटे 50 दिनों में आपको हम अपने साथ पढ़ाई में लगाएंगे। और ये 50 घंटे 50 दिन अगर आप हमारे साथ लगते हैं, हर रोज के 5 घंटे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आप इस रैंकर टेस्ट सीरीज में आज ही एनरोल करें, विजिट करें अभी तुरंत ही हमारी वेबसाइट www.englishyogi.in, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जैसे भी आप पहुंच सकें। अगर कोई कंफ्यूजन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप 8090160293 जो कि हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, आपको प्रॉपर असिस्टेंस मिल जाएगा, आप प्रॉपर कर पाएंगे। रैंकर्स टेस्ट सीरीज आपकी स्टडी में, आपके प्रिपरेशन में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं, लगातार दे रहे हैं एग्जामिनेशन, नहीं क्वालिफाई हो रहा है, जस्ट गो एंड ट्राई इट, इट विल बी माइलस्टोन इन योर प्रिपरेशन। ठीक है,
तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आज की क्लास पर, ठीक है। तो नंबर 15 तो हम लोग कर चुके हैं पहली पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। 16 से 30 तक अगले 15 टर्म्स हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहला जो है दैट इज, नेक्स्ट वन इज द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी, ठीक है। थिएटर ऑफ क्रुएल्टी कौन एसोसिएटेड है? मिस्टर एंटोनिन अर्टाड, ठीक है। थिएटर ऑफ क्रुएल्टी, एंटोनिन अर्टाड। एंड एलिनेशन इफेक्ट, ठीक है। एलिनेशन इफेक्ट जो है एपिक थिएटर से रिलेटेड चीज है, और इसको क्वाइन किसने किया? बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने, ठीक है। बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने एपिक थिएटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। एंड नंबर 18 इज, ठीक है, द थिएटर ऑफ साइलेंस, theater of silence that was coined in 1920, and this was coined by, popularized by Jean Jacques Bernard, ठीक है। जीन जैक्स बर्नार्ड, एक मिनट, ये शायद किनारे का नहीं दिख रहा होगा आपको, हम साइड हो जाएंगे तो आपको दिखने लगेगा। जीन जैक्स बर्नार्ड, ये जो है आपके थिंकर हैं जिन्होंने आपका द थिएटर ऑफ साइलेंस क्वाइन किया, थिएटर ऑफ साइलेंस पॉपुलराइज किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का जो चौथा वर्क है जिसको हम लोग, चौथा टर्म है जिसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, नंबर 19 है जेनोटेक्स्ट, और नंबर 20 है फेनोटेक्स्ट। जेनोटेक्स्ट एंड फेनोटेक्स्ट बोथ आर क्वाइंड बाय जूलिया क्रिस्टेवा, ठीक है। जूलिया क्रिस्टेवा जिन्होंने इंटरटेक्सुअलिटी भी क्वाइन किया, ठीक है। इंटरटेक्सुअलिटी, ठीक, आगे आएगा, नहीं आएगा तो यहीं पर लिख लीजिए, यहां इंटरटेक्सुअलिटी, ठीक है। इंटरटेक्सुअलिटी भी जूलिया क्रिस्टेवा का ही टर्म है। तो जेनोटेक्स्ट, फेनोटेक्स्ट, इंटरटेक्सुअलिटी किसके हैं टर्म्स? जूलिया क्रिस्टेवा के हैं। टर्म फेमिनिज्म वाज क्वाइन बाय चार्ल्स फोरियर, ठीक है। चार्ल्स फोरियर ने क्या क्वाइन किया? फेमिनिज्म, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको करना है, इसको वाइसे वर्सा याद करना है। वाइसे वर्सा का मतलब है जैसे एक बार टर्म से आप क्वाइनेज की तरफ पढ़िए, दूसरे बार फिर क्वाइनेज से टर्म की तरफ पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि दैट इज जेनोटेक्स्ट एंड फेनोटेक्स्ट क्वाइंड बाय जूलिया क्रिस्टेवा, ठीक है। इंटरटेक्सुअलिटी क्वाइंड बाय जूलिया क्रिस्टेवा, जूलिया क्रिस्टेवा क्वाइंड जेनोटेक्स्ट, फेनोटेक्स्ट एंड इंटरटेक्सुअलिटी, इस तरीके से पढ़े। फेमिनिज्म वाज क्वाइंड बाय चार्ल्स फोरियर, चार्ल्स फोरियर क्वाइंड फेमिनिज्म। तो इससे क्या होगा कि दोनों साइड से आपको याद है, जरूरी नहीं है कि आपको टर्म दे करके क्वाइनेज पूछे, थिंकर दे करके टर्म भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा टर्म जो है इस थिंकर ने दिया है, इसलिए इसको आपको वाइसे वर्सा याद करना है, ठीक है। एक फेमिनिज्म में एक कॉन्सेप्ट है, फेमिनिज्म में एक कॉन्सेप्ट है अदर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसलिए अदर का जो कॉन्सेप्ट है इन फेमिनिज्म दैट वाज गिवन बाय सिमन डी बुआ, ठीक है। सिमन डी बुआ, सिमन डी बियर भी कह कुछ लोग पढ़ते हैं, सिमन डी बुआ, इन्होंने फेमिनिज्म में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जिसको कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ अदर, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट है, next is gynocriticism. Gynocriticism was coined by Alan Showalter, means Alan Showalter coined the term gynocriticism. Gynocriticism किससे relate करता है? Gynocriticism relates the works of literature written by women, ठीक है। जो महिलाओं के द्वारा लिखे गए लिटरेरी वर्क्स हैं उनकी स्टडी करता है, उसको कहते हैं गाइनोक्रिटिसिज्म। टर्म किसने क्वाइन किया? टर्म वाज क्वाइंड बाय एलन सोल्टर, या फिर इसको इस तरीके से भी याद करिए, एलन सोल्टर क्वाइंड द टर्म गाइनोक्रिटिसिज्म, ठीक है। एक वर्ड आता है क्वेयर, जिसको हम लोग क्वेयर थियरी में इन्वॉल्व करते हैं, या फिर इसको क्वेयर स्टडीज भी कहते हैं। क्वेयर स्टडीज आर क्वेयर इज यूज्ड बाय इन दिस पर्टिकुलर सेंस बाय टेरेसा डी लॉरटीज, ठीक है। टेरेसा डी लॉरटीज स्टार्टेड क्वेयर स्टडीज आर क्वेयर थियरी, ठीक है। टेरेसा डी लॉरटीज, या फिर इसको हम लोग ऐसे कहें क्वेयर थियरी और क्वेयर स्टडीज इज स्टार्टेड बाय टेरेसा डी लॉरटीज। दोनों तरीके से आपको वाइसे वर्सा याद करना है। नंबर 25, एनेक्सिटी ऑफ ऑथरशिप, एनेक्सिटी ऑफ ऑथरशिप दैट वाज क्वाइंड बाय सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुजाना गोबर। ये दो क्रिटिक्स हैं, सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुजाना गोबर। इनका बहुत फेमस वर्क है, आपको उस वर्क को भी याद करना चाहिए, हम लोगों ने राइटर वर्क पेयर में डिस्कस किया है, दैट इज मैड विमेन इन द अटीक, ठीक है। मैड विमेन इन द अटीक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, नंबर ऑफ टाइम्स आपसे पूछा गया है। तो मैड विमेन इन अटीक इज रिटन बाय सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुजाना गोबर, and the term anxiety of authorship is also coined by both the writers Sandra Gilbert and Susanna Gruber, ठीक है।
दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं। 5 और हैं जो आज के लास्ट 5 हैं, ठीक है। दैट इज कोरा। कोरा जो टर्म है दैट वाज गिवन बाय जूलिया क्रिस्टेवा। जूलिया क्रिस्टेवा ने कोरा टर्म कॉइन किया। न्यू हिस्टोरिसिज्म है, ठीक है, जो एक हम लोग थियरी के रूप में पढ़ते हैं, दैट इज कॉइन्ड बाय स्टीफन ग्रीनब्लैट, ठीक है। स्टीफन ग्रीनब्लैट, या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्टीफन ग्रीनब्लैट वाज एसोसिएटेड विद, ठीक है, तो ही वाज एसोसिएटेड विद न्यू हिस्टोरिसिज्म, ठीक है, या फिर न्यू हिस्टोरिसिज्म वाज कॉइन्ड बाय स्टीफन ग्रीनब्लैट, ठीक। आगे 2 और टर्म्स हैं, दैट इज रेजोनेंस एंड वंडर, ठीक है। रेजोनेंस एंड वंडर बोथ आर आल्सो कॉइन्ड बाय स्टीफन ग्रीनब्लैट, ठीक है। तो स्टीफन ग्रीनब्लैट के 3 टर्म्स कौन कौन से? न्यू हिस्टोरिसिज्म, रेजोनेंस एंड वंडर, ठीक है। और रेमंड विलियम्स का एक टर्म है, दैट इज फाइनल टर्म फॉर टुडे, इज कल्चरल materialism, ठीक है। द टर्म कल्चरल materialism हैज बीन कॉइन्ड बाय रेमंड विलियम्स, ठीक है। तो ये था आज का ये 15 टर्म्स, हम लोग 15 ही एक में कवर करते हैं ताकि आप याद कर सकें, ठीक है। रिवाइज करते हैं हम लोग इसको, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बहुत स्पीड में, ठीक। देखिएगा, फर्स्ट वन इज दैट इज थिएटर ऑफ क्रुएल्टी, एंटोनिन अर्टार्ट, एलिनेशन इफेक्ट, बर्टोल्ट ब्रचेट, ठीक है, एंड थिएटर ऑफ साइलेंस, जीन जैक्स बर्नार्ड, जेनोटेक्स्ट, फेनोटेक्स्ट एंड इंटरटेक्सुअलिटी, जूलिया क्रिस्टेवा, फेमिनिज्म बाय चार्ल्स फोरियर, अदर इन फेमिनिज्म बाय सिमन डी बुआ, गाइनोक्रिटिसिज्म एलेंसो वाल्टर, क्वेर आर क्वेर स्टडी दैट इज बाय टेरेसा डी लियोटिस, एंड एनेक्सिटी ऑफ ऑथरशिप बाय सुजाना गुबर एंड सैंड्रा गिलबर्ट, ठीक है। कोरा बाय जूलिया क्रिस्टेवा, न्यू हिस्टोरिसिज्म, रेजोनेंस एंड वंडर, all the 3 are by Stephen Greenblatt and cultural materialism by Raymond Williams। ये थे आज के इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। अब फाइनली चलते चलते फिर से एक बार रिमाइंड करें, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस रैंकर टेस्ट सीरीज, हरी अप, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट बिफोर 14th एंड यू विल गेट लेस प्राइस। 14 के बाद की प्राइसेस जो है हाइक हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। मैंने शुरुआत में प्राइसेस कम इसलिए रखी हैं कि जो महंगी प्राइसेस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो भी इसको कर लें। सो अगर आप चाहते हैं कि कम पैसे में इस सीरीज को आप लें, देन 14th के पहले, 14 तक का आपके पास समय है, गो फॉर इट, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, दिस मेक श्योर योर क्वालिफाई, ठीक है। ये आपके क्वालिफाई करने को एकदम मेक श्योर करती है। सो इस वीडियो में इतनी जानकारी, अगले में मिलेंगे। इसको 6 वीडियोस आपके 15 वर्क्स के आपके आने हैं, ठीक है। पूरी सीरीज कंप्लीट करिएगा। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।